हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या फील करते हैं, एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। अगर वो आपके सामने होते या आपको एक्सप्रेस करने का उन्हें मौका मिलता तो आपसे क्या कहते हैं। ओके, ये सबके लिए है जो सेपरेशन या सेपरेशन में नहीं है, सबके लिए है। गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हैं। दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके, आपको एक पाइल चूज़ करना है। अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट करिए कार्ड्स पे, देन कोई भी एक पाइल कार्ड चूज़ करिए, फिर मैं आपको रीडिंग आगे बताऊंगी। ओके, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी, वहाँ से आप रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे अपनी व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। आप ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे व्हाट्सएप करना, मैं आपको बता दूँगी डिटेल्स। ओके, सो चूज़ कर लीजिए देख के। पाइल 1 जिन्होंने ये वाला चूज़ किया है, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी कि आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस आपके लिए। ओके, सो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या हैं। ओके, मोरालिटी, कंट्रोल एंड मोमेंट टू मोमेंट। ओके, पहले ये कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हे बेबी, आई एम वेरी सॉरी। जो कुछ भी हमारे बीच हो रहा है उसकी वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, आपको कॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनसे मुझे डील करना है। ओके, मैं कोई भी एक्शन अभी नहीं ले सकता। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं स्लोली एक्शन लेना चाहता हूँ और मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं हमारे बीच और मैं नहीं चाहता, जो कि पहले भी हुआ था। सो मैं बहुत सोच समझ के एक्शन ले रही हूँ, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता अभी। बहुत सारी चीज़ हैं जो अभी मेरी वर्क से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं जिस वजह से मैं अभी बहुत लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि हर कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से मैं आपकी तरफ एक्शन भी नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत स्टक फील करता हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इन लोगों से दूर भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं हुई ऐसा, मैं नहीं छोड़ सकता उनको। वो चाहे क्या कुछ भी करे, मैं कैसे ही छोड़ सकता, वो मेरे अपने ही लोग हैं, मैं उनसे दूर नहीं जा सकता। इसके लिए वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और बहुत सारी काम की वजह से भी बहुत सारी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, जिस वजह से मैं अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ। जो कुछ भी हम दोनों के बीच में पास में हुआ था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे, और मैं माफ़ी मांगूँगा। इसी प्रेशर की वजह से, काम की और ये सब फैमिली प्रेशर की वजह से मेरी ये सब चीज़ें हो गई। पास में भी मेरे रिलेशन इसी वजह से ख़राब हुआ था, मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है। और मैं अब नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल करे, लेकिन मैं थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मैं खुद पहले स्टेबल होना चाहता हूँ, फिर आपको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ एक
बहुत स्पेशल बॉन्ड फील करता हूँ और मैं न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली मैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता हूँ और मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ और कहीं न कहीं आपको भी पता है कि मेरी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है, ओके। और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, मुझे बहुत प्यार करते हो और आप जितना प्यार मुझे कोई नहीं करता। आप जितना समझते हो उतना मुझे कोई समझता नहीं है, इसलिए मैं बार-बार आपके पास वापस आता हूँ और मेरी मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी अट्रैक्शन है, सब कुछ आपकी तरफ बिल्कुल जेन्युइन है और मैं किसी के लिए इतना फ़ील नहीं करता। आपको लगता होगा कि मुझे पता है आपको ऐसा ही लगता होगा कि मैं किसी और के साथ हूँ और किसी और से और को डेट कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और पास में ऐसा कुछ हुआ भी होगा, लेकिन आपके जैसा इम्पोर्टेंट और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। एक एक ही प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, वो है मेरी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बदलना है, मुझे चेंज करना है। मैं उसको बदल के ही आपके पास आ सकता हूँ। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रहा है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है लोगों से, बहुत कुछ चीज़ें हो रही है जिस वजह से मैं फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। मैं इतना उलझा हुआ हूँ इसी वजह से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। लेकिन मैं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता हूँ और मैं कुछ डिसीज़न लेना चाहता हूँ। मैं डिसीज़न लेना चाहता हूँ कि कैसे मैं आपकी तरफ आऊँ, कैसे मैं लोगों से बातें करूँ, कैसे मैं फ़ैमिली को मनाऊँ और कैसे अपनी लाइफ़ को स्टेबल करूँ और आपको कमिटमेंट दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके साथ एक स्टेबल लाइफ़, क्योंकि आप ही एक पर्सन हो जो मुझे इतना प्यार करते हो और ये आप ही पर्सन हो जो मेरे लव को समझते हो और मेरी इतनी केयर करते हो जो कोई नहीं कर सकता। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपना बनाना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई और आके आपको मेरे से छीन के ले जाए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा और मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ। सो मैं एक्शन लूँगा। अगर आप मेरे लिए वेट कर सकते हो तो प्लीज़ वेट फॉर मी और मैं आपको कमिटमेंट देना चाहता हूँ और मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ साथ में। आई लव यू अ लॉट। आपको भी पता है कि मेरी फीलिंग्स आपके लिए बहुत डीप है। कभी कभी मैं इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, आपको पता है, और मुझे पता है आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मेरी ये आदत बदलने की। मैं चाहता हूँ आपको एक्सप्रेस करना, आपको बताना कि मेरी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और अगर अगर मैं बता भी नहीं पाऊँ, मेरे एक्शन से आपको पता चल जाएगा। और मैं चाहता हूँ आपको स्टेबिलिटी देना। आप मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आपकी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस कनेक्शन को समझने में, इस सिचुएशन को समझने में। और जो कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी रेस्ट चाहिए, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए अपने लिए। मुझे अपने लिए वक्त ही नहीं मिल रहा है। मैं लोगों की नीड्स पूरी करते करते, लोगों की बातें मानते मानते मेरी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं रह गया कि मैं अपने लिए सोचूं। सो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और मुझे पता है आप मुझे समझोगे। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको जब हम दोनों बात करेंगे। मैं आपको सब कुछ खुल के बताना चाहता हूँ, आपको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता हूँ। आप एक ही जो पर्सन हो जिससे मैं इतना इतना रिस्पेक्ट करता हूँ और इतना वैल्यू देता हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बहुत अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और बहुत अबंडेंट हो। मैं कभी कभी आपको सोशल मीडिया पे आपको कभी कभी देखता भी हूँ और मुझे ये फ़ील होता है कि मैं कितना लकी हूँ। और अगर मैं आपको मैंने आपको खो दिया तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गलत गलत चीज़ होगी और मैं ये गलत गलती नहीं करना चाहता। मैंने ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ गलतियाँ की है और ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा। मैं आपको कभी नहीं जाने दूँगा अपनी लाइफ से। मेरे वर्ड्स कम पड़ जाते हैं आपके लिए कि मैं कैसे बताऊँ आपको कि मेरी फीलिंग्स आपके लिए कितना डीप है।
वो कोई नहीं समझ सकता। एक आप ही हो जो समझ सकते हो मुझे, और मेरी फीलिंग्स को आप जानते हो। मुझे पता है आपको पता चल जाता है। अगर मैं नहीं भी बताता हूँ तो आपको पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, हम दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो कभी नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता। और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एट द एंड वी विल बी टुगेदर, और हम दोनों साथ में ही रहेंगे, और हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये मेरा बिलीव है, और मैं इस बात पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे लिए बने हो। और कोई नहीं समझ सकता कि मेरा लव आपके लिए कितना डीप है, और मैं आपके लिए कितना स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। यू आर द वन फॉर मी, और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। एक आप ही रीज़न हो जिसकी वजह से मुझे जीने की एक वजह मिलती है। मुझे पहले नहीं पता था कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, मैं तो ऐसे ही जी रहा था। लेकिन आपके आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, एंड लाइफ बहुत ज़्यादा है। जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल है, और मैं जीना चाहता हूँ, आपके साथ जीना चाहता हूँ। हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे दिल में हमेशा आप होते हो। पर चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, किसी के साथ भी हूँ, मेरा माइंड और मेरा दिल हमेशा आपके साथ होता है। मैं आपके बारे में हमेशा सोचता हूँ, काम करता रहता हूँ, और आपके बारे में सोचता रहता हूँ। ऐसा कोई वक्त नहीं है जिस टाइम आपके बारे में नहीं सोचता। आपको मैं ड्रीम में भी देखता हूँ। आई एम जेलस। तो मुझे कई बार जेलस फील होता है जब मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि आप मुझे छोड़ के किसी और को चूज़ कर ले, तो मुझे बहुत जेलस फील होता है। और मैं जब देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है आप पहले से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। आप पहले भी ब्यूटीफुल लगते थे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल, और ज़्यादा खिले खिले से लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं कितना लकी हूँ, और कभी ऐसा भी लगता है कि मैं आपको पाके भी आपको अगर खो दिया तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। सो मुझे कभी काफ़ी जेलसी हो जाती है। सो प्लीज़ आप हो सके तो किसी और को चूज़ मत करना, और मेरे लिए वेट हो सके तो वेट करना। वाओ! सो ये थी आपकी चैनल मैसेज। लेकिन मैं और आगे आपको बताऊँगी सिचुएशन के बारे में थोड़ा। ओके, ये थे उनकी तरफ से मैसेजेस। अभी मैं आपको बताऊँगी कि सिचुएशन थोड़ा क्या है। ओके, सो गाइस, यहाँ पे आपके पर्सन जैसे कह रहे थे, आपने सुन लिया। ओके, सो यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। ओके, इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है लाइफ में। ये चाहते हैं आपके पास आना, ये इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास आए तो कैसे है। एक हो सकता है इनकी लाइफ में वर्क सिचुएशन कुछ ऐसा है कि इनको ये कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे, ओनली वर्क करते जा रहे हैं। कुछ लोग के लिए फैमिली सिचुएशन है, फैमिली इतना कंट्रोलिंग है कि फैमिली ऐसे उनको रोकते हैं चीज़ें करने के लिए कि आप ये मत करो, इनसे मत बात करो। ये आपको पता ही है, जैसे कंट्रोलिंग पेरेंट्स या फैमिलीज़ होते हैं, वैसा कुछ है यहाँ पे। मुझे कैसे कुछ लोग के लिए तो ये भी लग रहा है इनके कुछ फ्रेंड्स और सिबलिंग्स जो भी हैं, ठीक है, कोई मेल फिगर्स इनकी लाइफ में है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, और इनको आपके पास आने के लिए रोकते हैं। ओके, सो हो सकता है कुछ लोग के लिए इनके फैमिली को पता भी ना हो आपके बारे में, और कुछ लोग के लिए हो सकता है इनके फ्रेंड्स को, कुछ लोगों को पता हो, और वो चाहते हैं कि ये आपके साथ नहीं रहे। ओके, वो कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेलस का भी आया था। सो जो लोग हैं इनकी लाइफ में वो बहुत जेलस है आप दोनों के रिलेशन से। वो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में हो। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन है कि
बाहर के लोग आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पर्सन है बहुत सॉफ्ट है, तो इनको कोई भी इजीली मैनिपुलेट, कोई भी इनको बना के बहुत कुछ इनसे करा लेते हैं। ओके, सो ये आपसे प्यार तो करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि कैसे आपको स्टेबिलिटी दें। ये बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लो। यहाँ पे कई बार ये चीज़ें आई थी कि लोग हमें नहीं समझते हैं, ओके, हमारे प्यार को नहीं समझते। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है। यहाँ पे वर्क रिलेटेड हो सकता है, उनका बॉस हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, तो आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो इनकी लाइफ में ये चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पे तो लग रहा है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, और होता भी है तो बहुत कम बात होती है। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इनके ये रह ही नहीं सकता आपके बिना। ओके, ये आपके पास वापस आएगा, आपसे बात करेगा और आपको कमिटमेंट के लिए भी कहेगा, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का भी कार्ड आया था। ओके, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कार्ड होता है कि ये यहाँ पे अभी अच्छे से मतलब अपने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने पे फोकस कर रहे हैं। ओके, और बहुत स्लोली मूव कर रहा है। ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होता है, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्लो मूविंग होता है। सो ये पहले खुद पे वर्क करेंगे, फिर आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। ओके, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि पास में कुछ ना कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, कुछ लड़ाई झगड़ा फाइटिंग ये सब हो गई थी। तो इस वजह से ये आपको बात बताएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ओके, कुछ लोग के लिए आपको कमिटमेंट के लिए बोलेंगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके मुझे बताना। एंड बाय। मैंने पास में आपको वो सब कुछ नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन मैं आपको देना चाहता हूँ वो सब कुछ, और आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता हूँ। आपके साथ जो भी हुआ मैं भूलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी भूल जाओ जो कुछ भी हुआ था। मुझसे गलती हो गई, और मैं आपके साथ आपके पास वापस आना चाहता हूँ, न्यू बिगिनिंग चाहता हूँ। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील होता है आपके साथ, और इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड, इतना ज़्यादा प्यार शायद ही मैंने किया है कभी किसी के साथ। और जो भी पास में हुआ था प्लीज़ आप भूल जाओ, और होपफुली आप इस कनेक्शन को एक चांस दोगे। अभी मैं इस सिचुएशन को लेट को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप फिर से मुझसे नाराज़ हो जाओ। इसलिए मैं बहुत कामली, बहुत अच्छे से सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्या कहूँ। और मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन डर भी लगता है। और हम दोनों में इतना ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है, और जब मैं आपके साथ नहीं रहता मैं बहुत सैड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। एक आप ही वो इंसान हो जिसके साथ मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है। मुझे एक ऐसा लगता है कि मैंने मतलब लगता ही नहीं है कि हम दोनों का इतना टाइम हम दोनों एक साथ हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कल ही हम लोग मिले हैं, ऐसी फीलिंग आती है। और ऐसी फीलिंग आपके साथ आती है, और मैं आपके साथ सक्सेस चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में बिज़नेस करें, साथ में काम करें, और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले हम दोनों को, और हम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहें। और ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है, और मैं इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ टाइम के लिए इस कनेक्शन को लेट गो किया, और थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, क्योंकि इसी वजह से मैं नहीं आ रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप अभी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी मेरे से नाराज़ हो और आप मुझे माफ़ नहीं करोगे। लेकिन मैं अपनी
मैं अपने अंदर इतना साहस ला रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ और मैं आपको बता सकूँ अपनी फीलिंग्स। आप बहुत प्यारे हो, आप सबको बहुत प्यार करते हो, आप बहुत समझते हो। आपसे ज़्यादा प्यारा इंसान मैंने इस दुनिया में किसी को नहीं देखा है, रियली ट्रस्ट में। और आपने कितना कुछ सहा है अपनी लाइफ में, फिर भी आप इतने ज़्यादा अच्छे हो। और मुझे कई बार इतना शेम लगता, मुझे कभी कई बार शर्म ऐसा लगता है कि आप इतने प्यारे इंसान हो और मैं आपसे बिल्कुल ऑपोज़िट। आपने मुझे चूज़ कैसे कर लिया, मुझे इस बात से कई बार बहुत अच्छा नहीं लगता है कि आपको मैं पसंद कैसे आ गया। क्योंकि ट्रस्ट में आप बहुत प्यारे, आप दिल से बहुत अच्छे हो। आप दिखने में तो बहुत खूबसूरत हो ही, और आपका दिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और आई होप आपको पता है इस बात का। और ट्रस्ट में जितना भी आपकी तारीफ़ करो वो कम है आपके लिए। मुझे आपकी हर एक बातें याद आती हैं और हर एक चीज़ें याद आती हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपकी याद आती हैं। कैसे आप मेरी तरफ देखते थे, कैसे आप मुस्कुराते थे मुझे देख देख के, और पहली बार जब हम मिले थे वो सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं। और मुझे ये भी याद आता है कि मैंने कैसे आपको हर्ट किया, मैंने आपसे कैसे बिहेव किया। लेकिन ट्रस्ट में मुझे इस बात का रियलाइज़ेशन हो रहा है कि मैंने कैसे कर लिया ये सब। और मुझे आपके पास वापस आना है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना है, आपके साथ सक्सेसफुल होना है और आपको सब कुछ देना है। मेरे पास जो कुछ भी है मैं दुनिया की सारी खुशियाँ ला के आपको देना चाहता हूँ। और जितना भी मैं आपके लिए करूँ उतना कम होगा, क्योंकि आप हुई इतने ब्यूटीफुल, इतने इतने लविंग। आप मेरे लिए एक एंजल की तरह हो। और मैं आपके लिए एक, पता नहीं मैं आपके लिए आपकी लाइफ में अभी कहाँ, आपकी लाइफ में हो या नहीं, आप मेरे बारे में सोचते भी हो या नहीं। मैंने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया कि आप मुझे मिस करो, लेकिन ट्रस्ट मी, यू आर द वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन एंड आई वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी। प्लीज़, मैंने कभी इस रिलेशन में गिव अप नहीं किया है और मैं नहीं चाहता कि आप भी गिव अप करो। प्लीज़, हो सके तो इस कनेक्शन में गिव अप मत करना, एक और चांस दे देना मुझे, हो सके तो प्लीज़। योर लव हील्ड माई एवरी पेन। मुझे आपके साथ, आपके आने के बाद मेरी लाइफ में जो मेरे पेन थे वो सब कुछ धीरे धीरे हील हो चुका है। जो मेरे चाइल्डहुड में या मुझे जो अबंडेंट फील होता था, जैसे मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन आपके आने के बाद मुझे ऐसा फ़ील होता है कि सच में मेरी लाइफ में कोई है, सच में लव होता है, सच में अच्छे लोग, अच्छे इंसान होता है। नहीं तो मुझे तो इंसानियत पे भी भरोसा उठ गया था, लेकिन आपके आने के बाद मुझे ऐसा फ़ील होता है कि सच में लव होता है, सच में प्यार होता है। आई नेवर फील दिस वे बिफोर फॉर एनीवन एल्स। मैंने ऐसा पहले कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया है। मेरी लाइफ में बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे सब कुछ थे, बहुत क्लोज़ दोस्त थे, लेकिन किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया। और आप मुझे एक तरह से, आपसे प्यार नहीं करते, आप मुझे बोलते भी हो, मेरी गलतियों को आप सुधारते हो। मैं अगर कुछ गलत करूँ आप मुझे बताते हो। आप सेल्फ़िश नहीं हो औरों की तरह। आप सिर्फ़ अच्छा अच्छा नहीं बोलते, आप अच्छा बुरा सब कुछ बोलते हो। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सम पीपल वांट्स टू सेपरेट अस। तो पास्ट में हम दोनों के बीच में बहुत लोग आए थे, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ़ आपको चाहता हूँ। और मुझे अब नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन है कौन नहीं है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरी लाइफ में है भी या नहीं, कुछ मैटर नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ़ आप मैटर करते हो। I just need some space right now.
मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए और मैं थोड़ा वक्त लेके थोड़ा हील होके फिर मैं आपके पास आऊँगा। डू यू स्टिल लव मी? मुझे ऐसा लगता है कि आप, पता नहीं अभी मेरे लिए सेम ही फ़ील करते हो या नहीं, लेकिन जो कुछ भी है मैं ये सोच के बिल्कुल ही खुद को नहीं रोकना चाहता और मैं आप अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करूँगा। फिर आपकी मर्ज़ी, आप क्या चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं थोड़ा आपको और बताऊंगी कि सिचुएशन क्या है। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 यहाँ पे 3 बार आया है, यहाँ पे है 6 सक्सेस, यहाँ पे 6 एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे ये डेफिनेटली सोलमेट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके एक सोच सकते हैं और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, सो ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का पता है। उनको नहीं पता है कि सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता है। अगर उनको सोलमेट पता है तो उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो। तो ये इस चीज़ का इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कनेक्शन बहुत डीप है और ये कनेक्शन किसी और के साथ उन्हें महसूस नहीं होता है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी था। ओके, आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया था पास में, लेकिन इनको समझ में आ गया है कि आप ही इनके लिए एक इंसान हो जो इनको इतना खुशी ये सब देना चाहते हैं। सेकंड, आपके पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेके, इनकी पैशन आपके लिए इतना ज़्यादा है। ओके, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो, आई कैन फील दैट इनके पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऑफ वंस है, द लवर्स है। सो इनका पैशन काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए। ओके, कि रीडिंग के टाइम पे भी जब मैं मैसेज चैनल कर रही थी तो उनका उनके फीलिंग्स ऐसे थे कि वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है, आपको हग करके रहना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। ओके, सो इनकी तरफ से तो पैशन इनके बहुत है, ठीक है, और आपके लिए। और यहाँ पे है प्लेफुलनेस, तो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशन बहुत टाइम से चल रहा है और आप दोनों में फ्रेंडशिप था। तो थर्ड पार्टी किसी भी वजह से आप दोनों में झगड़ा हो गया था, लेकिन आप इनके लिए हैप्पीनेस हो। ओके, कुछ टाइम के लिए इन्होंने थोड़ा टाइम लिया है अपने लिए और फिर ये आपके पास वापस आएंगे और इनको आपकी वैल्यू बिल्कुल पता है। आपने पास में इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ओके, सो लेकिन इनके दिल में कहीं न कहीं ये अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि कहीं कहीं ना आप इनको रिजेक्ट कर दो, कि आप इनको मना कर दो। इस वजह से ये नहीं आ रहे हैं, कि क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ओके, सो ये हो रहा है। और यहाँ पे सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल है, तो यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। अपनी जो, अगर आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो अपने लिए तो वो करो, ठीक है। अगर आप सिंगिंग, डांसिंग ये सब कर रहे हो तो वो ये कार्ड यही बताता है कि आपके क्रिएटिविटी पे आप ध्यान दो, अपनी ऊपर ध्यान दो, ठीक है, और कुछ नया क्रिएट करो। और ये पर्सन भी आप चाहते हैं कि आप दोनों एक नया रिलेशन, एक नई शुरुआत करो और कुछ अच्छा क्रिएट करो साथ में मिलके। ओके, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये आपके साथ चाइल्ड चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि द सन का भी कार्ड आया था। ओके, सो ये मैसेज भी मुझे मिल रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बाय। हे पायल 3, जिन्होंने ये वाला चूज़ किया था स्टिकर, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी कि पायल 3 के लिए कि चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। सो पहले टैरो कार्ड्स देखूँगी। ओके, सो यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, Ace of Pentacles and King of Swords. हे बेबी, मैं
अभी बहुत सैड हूँ। मुझे आपकी याद आती है, बहुत मिस करता हूँ और काफ़ी सैड हूँ। मैं अपनी सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं आपको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। मैं फिर से आपको वापस चाहता हूँ अपनी लाइफ में। मैं फिर से पहले की तरह सब कुछ चाहता हूँ और मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ और आपको क्लियरली सब कुछ बताना चाहता हूँ क्या चल रहा है, क्यों मैंने आपसे ये सब आपके साथ ये सब किया। मैं सब कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको एक न्यू बिगिनिंग ऑफ़र देना चाहता हूँ। ओके, मैं आपके साथ एक लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आपको अभी। और मैं मेरी वर्क लाइफ भी अभी अच्छा नहीं चल रहा है। सो मैं अपनी फाइनेंस पे अभी काम कर रहा हूँ, अपने करियर पे काम कर रहा हूँ। ये भी एक रीज़न है कि मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ करेंटली, लेकिन फ्यूचर में आपकी तरफ मैं आना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे एक और कार्ड आया था, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, राइट नाउ मैम आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। मुझे नहीं पता कि क्या चूज़ करूँ, क्या वर्क को चूज़ करूँ या आपको किसी टाइम दूँ, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कन्फ्यूज़ लग रहा है मुझे और बहुत सैड भी हूँ। मैं खुश नहीं हूँ आप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बारे में नहीं सोचती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सोचता हूँ और मैं आपसे से बात करना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। पास्ट में मैं क्लियरली सिचुएशन को नहीं देख रहा था, क्लियरली मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत कंफ्यूज था। अभी भी मुझे बहुत गिल्ट फ़ील होता है कि मैंने क्यों किया ऐसा। मुझे बहुत रिग्रेट फ़ील होता है कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ और मैं एक न्यू बिगिनिंग चाहता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मेरी लाइफ में। लेकिन ये पता है मुझे आपसे बात करनी है, एक बार बात करके मुझे सॉल्व करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। सो बहुत जल्द मैं आपसे बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या चल रहा है। मुझे आपसे एक अटैचमेंट कह सकते हो, अटैचमेंट है और मैं कोशिश भी करता हूँ भूलने की, लेकिन भूल नहीं पाता हूँ। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि कैसे मैं आपकी तरफ आऊँ और अपनी फ़िनांस पे, अपने करियर पे, ये सब पे मैं फ़ोकस कर रहा हूँ और आपके बारे में भी सोच रहा हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ कि कैसे अपने काम को सही करूँ और फिर आपसे बात करूँ, ये सब सोच रहा हूँ। और मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी वेल्थ पे, अपने फैमिली पे मुझे फ़ोकस करना है, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ और मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ अपनी फैमिली की, उनको हेल्प करना चाहता हूँ। सो मैं आपको क्लियरली बताऊँगा कि मुझे क्यों मैंने किया और क्या हुआ। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने आपको नहीं बताया कुछ भी क्लियरली, जबकि आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे और मुझे बताना चाहिए था आपको खुल के, लेकिन मैंने कुछ नहीं बता के और ज़्यादा सब कुछ ख़राब कर दिया, सब कुछ दिल में रख के। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है जो कि मैं आपसे बताऊँगा और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और अभी मैं अपनी करियर पे फ़ोकस कर रहा हूँ, अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ कि मेरे काम और सब कुछ सही हो। प्लीज़ होल्ड माई हैंड बेब, आई नीड यू। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमेशा जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, जब भी मुझे प्यार की ज़रूरत थी, मुझे किसी इंसान की ज़रूरत थी, तो आप हमेशा मेरे साथ हैं और मैं इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं
जानता हूँ कि जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आई लव हाउ पैशनेट यू आर अबाउट लाइफ। तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपनी लाइफ को। मुझे पता है कि मैं आपकी लाइफ में हूँ या नहीं हूँ, आपको इस बात से शायद ही इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन आप मेरी वजह से कभी अपनी लाइफ को होल्ड बैक नहीं करोगे। अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करोगे। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बनोगे। आप खुद मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। इस बात से कई बार मुझे इनसिक्योरिटीज़ हो गई थी, और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप दिल से वैसा नहीं हो, आप दिल से बहुत ही कंपैशनेट हो, बहुत ही काइंड हार्टेड हो। चाहे आप कितना भी कुछ कर लो अपनी लाइफ में अचीव, लेकिन आपकी जो कंपैशन है, आपकी जो काइंडनेस है लोगों की तरफ और मेरी तरफ भी था, तो ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैं बहुत गलत थी, मैंने आपको ठीक से नहीं देखा, आपको ठीक से नहीं जाना, नहीं पहचाना। सो ये मेरी गलती थी। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है। मुझे नहीं पता कैसे आपको सॉरी बोलूँ। और कहीं न कहीं मैंने बहुत कोशिश किया कि इस रिलेशन को लेट गो करूँ, लेकिन एक अटैचमेंट, एक लव, एक फ्रेंडशिप, वो मैं नहीं भूल सकता। आपके साथ जो था वो कभी नहीं भूल सकता। आई नो दिस कनेक्शन इज़ स्पेशल। मुझे पता है ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है, और ये कनेक्शन शायद ही मुझे बाद में किसी के साथ फ़ील हो, लेकिन मुझे नहीं पता। अभी मेरी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि मुझे अभी पहले खुद को स्टेबल होना है और सब कुछ करना है, और फिर मैं लव के बारे में सोच सकता हूँ। आई एम ओनली फोकस ऑन मनी राइट नाउ। तो अभी मैं सिर्फ मनी पे फोकस कर रहा हूँ और अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है मेरी लाइफ में। मनी के लिए इश्यूज़ हो रहे हैं मेरी फैमिली में। सो मुझे अभी अपनी करियर पे फोकस करना है। आई लव यू। सो चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आप ये कभी मत सोचना कि मैंने आपको कभी प्यार नहीं किया है, और कभी आपको सिर्फ धोखा दिया है, और ये सब कुछ झूठ था। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा नहीं है। मैंने प्यार किया था आपसे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी, और मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ा। इस रिलेशन को आपसे दूर जाना पड़ा, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। फ्यूचर मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं लाइफ में क्या करूँगा, कितना आगे बढ़ूँगा, लेकिन आई विल ट्राई कि आपके साथ कनेक्शन मेंटेन रहे, और मेरे दिल में जो आपके लिए प्यार है, जो इज़्ज़त है, वो हमेशा रहेगी, कभी कम नहीं होगा। ये मैं कह सकता हूँ। यू आर माई हैप्पीनेस। तो आप मेरे लिए हैप्पीनेस हो। आप जब नहीं रहते, मुझे बहुत खाली खाली सा फील होता है, और अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, और अभी मैं बताऊंगी आपको कि सिचुएशन क्या है। मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। ओके, ये तो था आपके पर्सन आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली मनी का इश्यूज़ है, ठीक है, करियर का प्रॉब्लम है। आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, जिस वजह से इनको इनसिक्योरिटीज़ है। ओके, इनको ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सेल्फ़ इस्टीम इश्यूज़ हैं। ओके, सो जो कि डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इनको सेल्फ़ इस्टीम इश्यूज़ हैं, और इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप इनको चूज़ करोगे या नहीं। तो इस वजह से इन्होंने आपसे दूर हो गए, ये सोच के कि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड का हो सकता है, ठीक है, कि कोई इंसान यहाँ पे ज़्यादा रिच है, कोई कम है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो या ये सब हो सकता है। मुझे ज़्यादा फाइनेंशियल की लग रहा है, फाइनेंशियल वजह से ही डिफरेंस लग रही है। ओके, सो यहाँ पे ये जो पर्सन है, ठीक है, ये आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि पहले अपनी लाइफ में कुछ करे,
कुछ अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाए, फिर ये आपसे बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए मैजिशियन है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये आपको आपसे बात करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये अपने काम पे फोकस करें, जो कि जिसमें यहाँ पे एक आया था, आप देख सकते हो कि आई एम ओनली फोकस ऑन मनी राइट नाउ। तो ये अभी अपने मनी पे, अपने काम पे फोकस करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, प्यार तो बहुत करते हैं, ठीक है। और आपसे आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सक्सेस भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। आपको क्लियरली सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं बता रहे हैं। सैड भी है, गिल्ट भी है इनके इनके दिल में, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट का भी कार्ड आया था। सो गिल्ट भी है इनको, 5 ऑफ कप्स देन गिल्ट, सेम ही कार्ड आया है, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन फीलिंग वेरी गिल्टी कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, ओके। सो गिल्ट तो है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया था, ठीक है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए प्रोजेक्शन है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स कंफ्यूज्ड है, ठीक है। और क्लियर नहीं है इनकी लाइफ में। इन्होंने पास्ट में ये आपको लेके क्लियर नहीं थे कि आप कैसे इंसान हो, ओके। आप कैसे सोचते हो। इनको ऐसा लगता है, तो ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता था कि इनकी मतलब थिंकिंग ऐसी है कि अगर कोई इंसान आपसे मतलब किसी चीज़ में आपसे आगे हो तो वो आपसे प्यार नहीं कर सकते। इनकी थिंकिंग ही ऐसी है, ठीक है, कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ओके। तो ये अभी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे आपसे बात करें और कैसे आपको बताएं। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, ओके। ये आप क्लियरली बता भी नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा इनके दिमाग में अभी भी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे आपने मैसेजेस भी देख लिए। यहाँ पे I know this connection is special. I love how passionate you are. Please hold my hand babe, I need you. तो इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में आपकी ज़रूरत नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। I love you का भी आया था एंड you are my happiness एंड ये तो देखा है मैंने पहले। सो ये मैसेजेस आए हैं। तो इनकी लाइफ में थोड़ा मनी का इशू है, थोड़ा करियर का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेट करेंगे और सब कुछ सही होगा, आई होप। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। बाय, थैंक यू।